हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 5 द मेमोरी सिस्टम। इसके अंदर हमने कुछ जो टॉपिक है जो प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं, दैट इज़ द मेमोरी हायरार्की, रैम, रोम, डी रैम और फ्लैश मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी और उसके कुछ कैरेक्टर स्केच होते हैं उनके बारे में। बाकी मतलब ये काफ़ी बड़ी यूनिट है तो इसको कवर करने में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस आराम से लग जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बस सेकेंडरी मेमोरी एंड उसके कुछ कैरेक्टर्स किस देखेंगे। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यहाँ से शुरू है हमारा सेकेंडरी मेमोरी एंड कैरेक्टर स्केच। लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब भाई यही बात है कि जब आपको सेकेंडरी मेमोरी की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कुछ तो प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेशंस होंगी, उसी की वजह से आपको जो है सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज सेकेंडरी मेमोरी की क्यों ज़रूरत पड़ती, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या कमी है कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ प्राइमरी storage of today's computer is not sufficient to store the large volume of data handled by most of the data processing organization। की मतलब बहुत ज़्यादा आप डेटा को यहाँ पर स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। और हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा डेटा का वॉल्यूम है उसको स्टोर करके आपको रखना पड़ रहा है। तो इसीलिए आपको क्या है, प्राइमरी मेमोरी से हटकर सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर जाकर आप डेटा को बहुत ज़्यादा स्टोर करके मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास में अगर डेटा है तो आप उसको वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। अब उसके बाद है वॉलेटाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। एंड द डेटा स्टोर इन द लास्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज टर्न ऑफ। कि वॉलेटाइल का मतलब ऐसे क्या होता है कि अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद में अगर आपका डेटा उड़ जाता है, मीन्स आपने उसको कहीं और सेव करके नहीं रखा, वो डेटा गायब हो गया, लाइट जाने के बाद में उसका डेटा जो है वो चला गया, तो वो क्या है, वॉलेटाइल होता है। और अगर डेटा नहीं उड़ता है मतलब नहीं जाता है तो वो क्या होता है, हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है कि उसका डेटा मतलब उसका जो स्टोरेज होता है वो कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। क्योंकि अगर वहाँ पर डेटा आपने स्टोर करके रखा और लाइट जो है चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है टर्न ऑफ हो गई है, तो आपका डेटा जो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। हाउ एवर द कंप्यूटर सिस्टम नीड टू स्टोर। और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है आजकल मतलब कैसे भी देख लो, चाहे पहले की भी बात कर लो, तो वहाँ पर क्या है, आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखना होता है काफ़ी टाइम के लिए। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं भी अपने इसकी बात करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से, अगर मैं पीपीटी की बात करूँ, पीपीटी बना रही हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं है ना कि प्रीवियस वाली पीपीटी में हटा देती हूँ, ठीक है। मतलब उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो वो भी क्या है, हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा डेटा है वो सेवरल डेज़ के लिए हमें परमानेंट स्टोर करना पड़ता है, कई बार मंथ्स के लिए स्टोर करना पड़ता है, और कई बार क्या है बहुत टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है, 1-1 साल 2-2 साल, और ऐसे ही काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके डेटा को रखना पड़ता है। इसी वजह से क्या करते हैं, हम सेकेंडरी जो मेमोरी है उसका यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें। एक तो कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और क्या है कि हमें इसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना है। दैट्स वाई वी नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेशंस है, इसको हमें मतलब ठीक करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैरेक्टर स्केच, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इट इज़ यूज इन टुडेज पीसी, मतलब आज के जो पीसीज होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ हाई कैपेसिटी, इसके अंदर क्या होती है, हाई कैपेसिटी होती है। द मैग्नेटिक डिस्क हैज़ टू बी माउंट ऑन अ डिस्क ड्राइव, की जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो क्या है, डिस्क ड्राइव के साथ में उसको माउंट कर दिया जाता है, मतलब कि जोड़ दिया जाता है। बिफोर इट कैन बी यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये रीडिंग और राइटिंग इंफॉर्मेशन करने से पहले। अ डिस्क ड्राइव कंटेन ऑल द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर होल्डिंग वन और मोर डिस्क एंड फॉर रीडिंग एंड और राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। कि मतलब जो हमारा डिस्क ड्राइव होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं जो भी मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट होते हैं, उसके ऊपर होते हैं होल्डिंग ऑन
वन और मोर डिस्क, एक या एक से ज़्यादा डिस्क के ऊपर, एंड फॉर रीडिंग और राइटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब रीडिंग करनी है या फिर राइट करना है आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप उनका यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें था एक, देखो यहाँ पर लिखा है ना मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को क्या करते हैं, डिस्क ड्राइव के साथ में जोड़ देते हो। तो मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, मैग्नेटिक डिस्क होती है अ डिस्क इज सर्कुलर प्लेटर, मतलब सर्कुलर प्लेटर की तरह होती है ये, कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये कंस्ट्रक्ट होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ये बनी होती है। कॉल द सब्सट्रैक्ट coated with a magnetizable material. This is used for storing large amount of data. इसका यूज़ किया जाता है ताकि आप ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सको। Traditionally the substrate has been an aluminium, जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है ना उससे बना होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, एलॉय मटेरियल। मोर रिसेंटली ग्लास, अब किसका बना होता है, ग्लासेस से। सब्सट्रैक्ट जो होता है वो अब ग्लासेस से बना होता है, ठीक है। पहले किसका था, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम का अलॉय जो होता है उससे बना होता था, उस मटेरियल का बना होता था। द ग्लास सबस्ट्रेट हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। यहाँ पर जब हम ग्लास सबस्ट्रेट की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जिसमें कुछ ये इंक्लूडेड है। इम्प्रूवमेंट इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैग्नेटिक फिल्म सरफेस टू इंक्रीज डिस्क रिलायबिलिटी, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फिल्म की, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिस्क रिलायबल बनी है। ठीक है, डिस्क रिलायबिलिटी को बनाने के लिए उसका सरफेस जो है वो इंक्रीज किया गया, सरफेस टू इंक्रीज डिस्क रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरफेस उसका इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई है। द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इज इन ओवरऑल सरफेस टू a significant reduction in overall surface to help reduce read write error, कि रीड राइट की जो एरर्स आती थी उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमने ग्लास सब्सट्रेट का यूज़ किया है। एबिलिटी टू सपोर्ट लोअर फ्लाई हाइट्स, लोअर फ्लाई हाइट्स के अंदर उसको भी सपोर्ट करता है ये। उसके बाद है बेटर स्टिफनेस टू रिड्यूस डिस्क डायनामिक्स, और है ग्रेटर एबिलिटी टू विदस्टैंड शॉक एंड डैमेज। मैग्नेटिक डिस्क राइट एंड रीड मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या होता है, डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन अन एंड लेटर रिट्राइव फ्रॉम द डिस्क बाय अ कंडक्टिंग कोल नेम, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि आप डेटा को रिकॉर्ड करके रखते हो और उसको जब चाहे रिट्राइव कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क, डिस्क के अंदर से, वाई अ कंडक्टिंग, कि यहाँ पर आपको कंडक्ट करना पड़ता है कोल नेम, द कॉइल नेम, द हेड इन मेनी सिस्टम देयर आर टू हेड, यहाँ पर दो हेड होते हैं, एक होता है राइट हेड और एक होता है रीड हेड। डूरिंग द रीड एंड राइट ऑपरेशन द हेड इज स्टेशनरी, मतलब कि जहाँ पर ये रीड और राइट हेड होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, वो स्टेशनरी रहता है, मतलब कि मतलब वो हिलता नहीं है, ठीक है, मतलब वो वो रहता है, स्टे करता है वो, मतलब हिलता नहीं है, ठीक है। वाइल द प्लेटर, जो प्लेटर होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट होते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग, डेटा का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसकी किस तरह की फॉर्मेटिंग होती है। द हेड इज रिलेटिवली स्मॉल, जो हेड होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल होता है। डिवाइस कैपेबल ऑफ द रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ पोर्शन ऑफ द प्लेटर रोटेटिंग बेनेथ इट, कि यहाँ पर क्या होता है, जो रीड और राइट हेड होता है वो स्मॉल तो होता है डिवाइस के, अगर डिवाइस से हम उसकी तुलना करें तो है, ठीक है। यहाँ पर कैपेबल ऑफ रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ पोर्शन ऑफ द प्लेटर रोटेटिंग, जब प्लेटर जो है रोटेट हो रहा है तो उसके ऊपर वो क्या कर सके, किसी भी चीज़ को रीड कर सके, ठीक है, और राइट कर सके प्लेटर के किसी एरिया के ऊपर, कितने पोर्शन पे क्या लिखना है, ठीक है। This gives rise to the organization of data on the platter in a concentric sets of rings called the track। अब उसके ऊपर ना कुछ रिंग्स होते हैं, जैसे अभी हम मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि ट्रैक क्या होता है। तो इसको देखने से पहले हम पहले उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक होते हैं पर सरफेस, एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है। देखो ये क्या होता है, हमारा डेटा का प्लेटर है, ये जो सर्कल में दिख रहा है ना डॉट 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 डॉट, ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा प्लेटर है। इस प्लेटर के ऊपर क्या होता है, ये हमारा ट्रैक होता है। जैसे ये पूरा एक ट्रैक हो गया, ठीक है, और भी ट्रैक की बात कर सकते हैं, जैसे
ऐसे ही आप यहाँ पर भी मतलब और भी इस तरह के ये सर्कल सर्कल से हो सकते हैं, ठीक है, और भी सर्कल हो सकते हैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये एज अ ट्रैक काम करें, ये क्या है, ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक मतलब कि जो इसके ऊपर ये सर्कल सर्कल से बने होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके ट्रैक होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे ये हम ट्रैक के ऊपर देखेंगे, ट्रैक के ऊपर ये आपको एक सेक्टर दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे करके ये डिवाइड हुआ हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा जो मतलब हमारा ट्रैक होता है ना, कुछ सेक्टर्स में पार्ट मतलब बांट दिया जाता है। ये क्या होता है, हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्टर होता है। अब इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, इंट्रा ट्रैक गैप और इंट्रा सेक्टर गैप। यहाँ पर छोटा सा गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सेक्टर गैप या फिर इंट्रा ट्रैक गैप, ठीक है। ये दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये एक ट्रैक होता है। ऐसे ही इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक होते हैं एक सरफेस पे, ठीक है। ये हमारा सेक्टर होता है, मतलब उस जो ट्रैक होता है उस ट्रैक को हम क्या करते हैं, सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर छोटा सा गैप होता है जिसको हम एंटर सेक्टर्स गैप भी बोलते हैं या फिर इंट्रा ट्रैक गैप भी बोल सकते हैं। और ये हमारा होता है एंटर ट्रैक गैप, ठीक है। एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप होगा ना, उसको हम बोलते हैं एंटर ट्रैक गैप। ये हमारा लेआउट होता है मैग्नेटिक डिस्क का। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स स्केच होते हैं किसके, डिस्क सिस्टम के। जैसे कि हेड का मोशन कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा या फिर मूवेबल हेड रहेंगे, ठीक है। फिक्स के लिए क्या होगा, 1 पर ट्रैक की, एक ट्रैक के लिए वो फिक्स्ड है कि यहाँ से इसको मोशन नहीं करना है, वो फिक्स मोशन में ही रहेगा। मूवेबल मतलब कि वो उस सरफेस के ऊपर मूव करेगा। उसके बाद है डिस्क पोर्टेबिलिटी। डिस्क पोर्टेबिलिटी का मतलब नॉन रिमूवेबल है या फिर रिमूवेबल डिस्क है। साइड्स कैसी रहेगी, सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है, मतलब कि दोनों साइड्स पे आप उसके अंदर कुछ स्टोर करके रख सकते हो या फिर एक ही साइड पे। प्लेटर का अंदर क्या होता है कि सिंगल प्लेटर है या फिर मल्टीपल प्लेटर है। हेड मैकेनिज्म कैसा होता है, यानी कि डिस्क कनेक्ट फ्लॉपी है, कॉन्टैक्ट फ्लॉपी है या फिर फिक्स्ड गैप है या फिर एरोडायनेमिक गैप है, यानी कि विंचेस्टर। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पूरा डिस्क का कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा स्पिंडल, जिसके ऊपर ये जो डिस्क पूरी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी रीड राइट हेड आर्म, ठीक है, रीड राइट हेड आर्म, ये दिख रही है आपको, ये रीड राइट हेड आर्म है, ठीक है। और ये क्या है आपकी रीड एंड राइट हेड है, ठीक है, ये हमारा रीड राइट हेड है। अब इसके बाद में ये क्या होता है आपका सरफेस, ये क्या आपका सरफेस, ठीक है। और ये पूरा क्या है, प्लेटर, मतलब ये जो पूरा ये सर्कल है इसके अंदर ऊपर नीचे दोनों को मिला के दैट इज प्लेटर। एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस, कि आप चाहें तो ऊपर डेटा को स्टोर करके रखें और या फिर नीचे करके रखें। जब आपने सीडी को कभी मतलब लगा के देखा होगा अपने इसके अंदर, मतलब पीसी के अंदर भी या लगाया होगा कभी, तो वहाँ पर आप सीडी को पहले एक साइड से चलाते हैं, ठीक है, मतलब इस साइड की सीडी चल गई, फिर उसके बाद में क्या करते हैं आप उसका रिवर्स देखते हैं, मतलब उसको पलट के फिर लगा कर देखते हैं कि इसमें क्या डेटा स्टोर होगा, है ना। तो इसको हम मतलब दोनों साइड से स्टोर कर सकते हैं या फिर एक साइड से स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर डेटा। तो इस तरह का हमारा जो डिस्क का कॉम्पोनेंट्स होता है वो ये होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद होता है एक्सेसिंग द डेटा, डिस्क डेटा, कि जब भी आपको डेटा मतलब जो भी आपके डिस्क के अंदर डेटा है उसको आपको एक्सेस करना है, तो उसमें 2 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है सीक टाइम और सेकेंडरी इज़ अ लेटेंसी टाइम, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हो, मैं आपको इससे समझा देती हूँ। एक्सेसिंग द सीक टाइम, जैसे कि आपके पास ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक सरफेस है हमारा, ठीक है, चाहे आप इसका टॉप मान लो या फिर बॉटम वाला मान लो, तो ये हमारा पूरा एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, क्योंकि जब आपने उस डिस्क को अप्लाई किया, मतलब मान लो अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर इस डिस्क को डाला, तो वहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी, मतलब जो डेटा है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं से ही आपने शुरू कर दिया चलाना, ठीक है। तो मतलब आपको पर्टिकुलर कहीं पे भी तो जाना होगा कि मतलब आपको आगे से देखना है, पीछे से देखना है, क्या करना है वहाँ पर वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो सीडी लगाई है वो ज़रूरी नहीं कि सीधा वहीं मतलब आपने जो ओपन करना था वो वहीं से स्टार्ट हुई है, पहले देखेगी कि ये ओपन कहाँ से है, ठीक है। तो वो उस टाइम को यहाँ से देखो, ये क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब यहाँ से जब हमें जाना का है डिज़ायर्ड डेटा के पास में, यहाँ पर हमारा क्या है डिज़ायर्ड डेटा, मतलब कि मान लो जब सीडी का स्टार्टिंग होने वाला टाइम है वो ये है,
ठीक है, मतलब यहाँ से सीडी जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी। नहीं तो अगर मान लो अगर आपको कोई मूवी देखनी है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई मूवी देखनी है और मतलब जैसे ही आपने सीडी डाली और वहीं से शुरू हो जाए, ठीक है, और क्या पता वो बीच में से हो, क्या पता वो एंड में से हो, क्या पता वो कहाँ से हो, तो मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगी कि एक्चुअली मूवी में चल क्या रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपने सीडी को डाला या फिर कोई भी डेटा है तो वो हाँ कहाँ से, स्टार्टिंग से ही, तो अगर आप मूवी को स्टार्टिंग से देखना शुरू करोगे तभी तो समझ में आएगी, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से इसका डेटा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से मूवी का एंड है, कहाँ मिडल है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ से मतलब हमारा डिज़ायर डेटा क्या है कि यहाँ से मूवी जो हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको, ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन है कि यहाँ पर अभी हमने जैसी डेटा वो डाला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सीक टाइम हो गया, ठीक है, यहाँ था ये, यहाँ से ये यहाँ गया, ये क्या हो गया, हमारा सीक टाइम हो गया। यहाँ से ऐसी वाली पोजीशन को हम सीक टाइम बोलते हैं। और जब ये रोटेशन में जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर आया, दैट इज सीक टाइम। यहाँ से जब ये रोटेट होगा इन अ सेक्टर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल लेटेंसी या फिर रोटेशनल टाइम या फिर लेटेंसी टाइम आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हम किसी डिज़ायर डेटा के पास में पहुंचेंगे। आई होप कि आपको सीक टाइम समझ में आया होगा। सीक टाइम कि हम एक सेक्टर पे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने एरो लगाया ना, ऐसे करके जा रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है, या फिर नीचे की साइड, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से जब आप ऐसे करके रोटेट हो रहे हो ना, दैट इज़ लेटेंसी टाइम, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मूवी कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, होगी तो एक पोजीशन से स्टार्ट होगी जहाँ से हमें मूवी का स्टार्ट देखना है, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट होगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जब हम सीडी को लगाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है मतलब अपने डेटा को एक्सेस करने में कि एक्चुअली उसको कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और जो हमारा एक्सेसिंग टाइम होता है वो इन दोनों का एडिशन होता है। अब हमारे पास है ऑप्टिकल मेमोरीज। ऑप्टिकल मेमोरीज होता क्या है, इन 1983 वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स of all time was introduced the compact disc digital audio system। ये क्या था, हमारा compact disc जिसको हम CD के नाम से जानते हैं, और डिजिटल ऑडियो सिस्टम था, मतलब ऑडियो जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड करके आप सुन सकते थे इजीली। द सीडी वाज नॉन इरेजेबल डिस्क। जो सीडी थी वो नॉन इरेजेबल थी, मतलब कि आप इसके अंदर अगर किसी डेटा को रख रहे हो तो फिर आप उसमें से उस डेटा को हटा नहीं सकते, एक बार में जो डालने हैं वो आप डालोगे, ठीक है। दिस सीडी वाज नॉन इरेजेबल डिस्क दैट कुड स्टोर मोर देन 60 मिनट, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा का ऑडियो आप एक साइड पर स्टोर करके रख सकते थे। The huge commercial success of CDs enables the development of low-cost optical disc storage technology that has revolutionized computer data storage। क्योंकि उससे पहले जो मतलब डेटा का स्टोरेज था तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता था। तो CD जब इंट्रोड्यूस हुई तो वहाँ पर क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आई, क्योंकि CD ने क्या किया, लो कॉस्ट पे ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज को आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सीडी के कुछ कुछ वेराइटीज़ हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये हमारे जो सीडीज़ हैं उसकी कुछ ना कुछ वेराइटी हैं, CD रोम, CDR, CDRW और DVD। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहली है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, CD रोम। ये क्या होती है, बोथ ऑडियो, ठीक है, CD एंड CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। इस पर सिर्फ आप लिख सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो, कुछ आप इस पर राइट नहीं कर सकते। शेयर सिमिलर टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर मतलब सिमिलर टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी आर्कलिक होती है, मतलब कि आपने कभी CD के ऊपर देखा होगा एक चिकना चिकना सरफेस होता है ताकि उस पर डस्ट वगैरह आने से हम रोक सके, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव आर्कलिक होती है। ये हमारा लेबल होता है और ये हमारा लैंड होता है। इस पे आप कुछ भी काम नहीं करते, अगर कोई काम होता है तो वो पिट पे होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी डेटा जो होगा वो यहाँ होता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम से बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है। और ये क्या होता है, हमारा लेज़र ट्रांसमिट एंड रिसीव। और ये जो CD सरफेस का मतलब कैसे ऑपरेशन होता है उसका एक पूरा पिक्चर्स है, डायग्राम है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यही है, डेटा ऑन द CD रोम आर ऑर्गेनाइज एज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक। जो भी आप डेटा CD रोम के अंदर स्टोर कर रहे हो तो वो उस ब्लॉक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ब्लॉक का फॉर्मेट कैसा है, ये पूरा पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका SYN
सिंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफायर होता है जिससे आपको पता लगेगा कि ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं वो 10 बाइट्स तक पूरा लेकर चलते हैं, ऑल जो होते हैं वो 10 बाइट होते हैं, जीरोज और 1 के कॉम्बिनेशन में। और उसके बाद यहाँ पर हमारे आइडेंटिफायर होते हैं जो 4 बिट के होते हैं, जैसे मोड वैल्यू क्या है, सेक्टर की वैल्यू क्या है, सेकंड क्या है, मिनट क्या है, वो सब यहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा डेटा होता है, ये हमारा लायर्स होता है, ठीक है। कौन सी, लेयर्ड पे है, सॉरी लेयर्ड, ठीक है, ECC। और ये सारा डेटा जो होता है जो ओरिजिनल डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि आपका मतलब डेटा तो है और डेटा के साथ में ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच पाओगे, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे पहुंच पाओगे, कहाँ पर आपको डेटा जो है वो चाहिए, ठीक है। ये CD-ROM का लेआउट है, ठीक है। सेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे सेक्टर जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ID ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक की ID। और ये 0 मिनट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मिनट है, मतलब अगर ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक की ID है, ठीक है। और ये क्या हमारा 0 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से सेक्टर पे हो, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा लेआउट है किसका, CD-ROM का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, CD-ROM, ठीक है। अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। CD-ROM इज एप्रोप्रिएट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू अ large number of user. CD-ROMs are common medium these day for distributing information। मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना था तो आप इसी मीडियम का यूज़ करते थे। कंपेयर विद ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, द CD-ROM हैज़ अ 3 एडवांटेजेस, कि अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के साथ में तो हमारे पास में कुछ एडवांटेजेस थी, जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते थे, लार्ज डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। द ऑप्टिकल डिस्क टुगेदर विद इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट टू बी रेप्लीकेट इनएक्सपेंसिवली अनलाइक और मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क की काफ़ी महंगी आती थी तो उसके जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते थे, ठीक है। ये थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव थी। The database on a magnetic disk has to be reproduced by copying data from one disk to second disk। मतलब आप यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता था, डेटाबेस द डेटाबेस ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क हैज़ टू बी reproduced by copying data from one disk to another using 2 disk driver। क्या अगर आप 2 डिस्क ड्राइवर को यूज़ करते थे तो आप एक डेटा से दूसरे डेटा पर किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते थे। द ऑप्टिकल डिस्क इज़ रिमूवेबल, कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो कैसी होती थी, रिमूवेबल होती है, अलाउिंग द डिस्क इटसेल्फ बी यूजफुल फॉर अचीवेबल स्टोरेज। मोस्ट मैग्नेटिक डिस्क आर नॉन रिकवरेबल, ठीक है, नॉन रिमूवेबल, कि जो बहुत सारी ऐसी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन रिमूवेबल होती हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क मस्ट फर्स्ट टू कॉपी ऑन टेप बिफोर द डिस्क डिराइव डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर न्यू इन्फॉर्मेशन, कि आपको कहीं कुछ नया स्टोर करना है तो उससे पहले आपको उसको कॉपी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर उसकी कुछ और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं CD-ROM की, वो क्या हैं, इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लिख कर एक बार ख़त्म कर दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इसको लिख दिया, एक बार लिख दिया, अब उसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते, अब सिर्फ आपको उसी को रीड करना पड़ेगा। इट हैज़ एन एक्सेस टाइम, इसमें एक एक्सेस टाइम होता है मच लॉन्गर देन द मैग्नेटिक डिस्क, की मतलब वो कई बार ज़्यादा होता है, जो मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा होता है। एज इट इज़ एम्प्लॉय CLV एज मच एज हाफ अ सेकेंड, मतलब हाफ अ सेकेंड के आसपास जो है वो इतना टाइम जो है एक्सेस टाइम ले लेती है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना लेटेंसी टाइम और एक सीक टाइम की, उन दोनों को प्लस करके हमारा एक्सेस टाइम आता है, ठीक है। अब फाइनली हम दूसरे टॉपिक पे पहुँचे, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रिकवरेबल। इसमें क्या होता है कि CDR इज़ अ डिस्क इज़ प्रिपेयर इन अ सच अ वे, ठीक है, रिकॉर्डेबल है ये, ठीक है, रिकॉर्डेबल। यहाँ पर क्या होता है कि आप ये इस तरह से प्रिपेयर होता है कि आप इसमें अगर कोई भी चीज़ एक बार लिख रहे हो तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार आपको रीड करना है, मतलब रीड तो आप कितनी बार भी कर सकते हो पर उस पर आप राइट नहीं कर सकते। CDR is a disk is prepared in such a way that is can be subsequently returned once, मतलब एक बार आपने लिख दिया, रिटर्न एक बार कर दिया, विद अ लेज़र बीम ऑफ मोडेस्ट इंटेंट मतलब जो लेज़र बीम होते हैं उसकी हेल्प से, जो मोडेस्ट इंटेंसिटी के साथ में आते हैं। दस विद समवट मोर एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, डिसकंट्रोलर दैन द CD-ROM से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। द कस्टमर कैन राइट once
एज वेल एज रीड द डिस्क, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप इसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, उसके बाद में आप इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। तो इसी तरह से इसका नाम भी है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, आपने इसको रिकॉर्ड करके रख दिया है, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई लिख सकते हैं कुछ, तो इसको समझते हैं CDRW। द CDRW ऑप्टिकल डिस्क कैन बी रिपीटेडली रिटर्न एंड ओवर रिटर्न, की मतलब आप इस पर लिख सकते हो और इसको दोबारा से भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है उसके ऊपर से भी लिख सकते हो एज विद अ मैग्नेटिक डिस्क, पर किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से। पर इसके अंदर भी ना कुछ लिमिटेशन होती है कि आप इतने टाइम तक ही इसके ऊपर रीड राइट, मतलब जो राइटिंग है वो इतनी बार ही ओवर राइट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। द CDRW हैज़ द ऑब्वियस एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे CD-ROM और CDR की बात की तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ आप एक ही बार में री रिटर्न, मतलब एक बार आपने लिख दिया उसके बाद में आप उसके ऊपर री राइट नहीं कर सकते, पर ये हमें प्रोवाइड करती है दैट इज़ कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, री राइट भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्या है, एक ट्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD। ठीक है, द DVD हैज़ टेकन वीडियो इन टू द डिजिटल एज, इट इज़ डिलीवर मूवी विद इम्प्रेसिव पिक्चर क्वालिटी। ठीक है, उस टाइम के लिए तो DVD काफ़ी अच्छा ही माना जाता था, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको काफ़ी अच्छी डिलीवरी मिलती थी मूवीज़ की with impressive picture quality, and it can be randomly accessed like audio CDs which DVD machine can also play। मतलब आप चाहे CDs देख लो चाहे फिर DVD देख लो, तो मतलब आप इसमें easily इसको प्ले कर सकते थे। vast volume of data can be crammed ऑन टू द डिस्क, मतलब सेवरल टाइम, जो आप CD-ROM की बात करें तो उससे ज़्यादा डेटा को आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो विद DVD ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड वीडियो क्वालिटी। मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो DVD है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जो है स्टोरेज करके रख सकते हो, एंड वीडियो क्वालिटी हो चाहे कैपेसिटी की बात करो तो आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। PC गेम्स विल बिकम मोर रियलिस्टिक एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर विल इनकॉर्पोरेट मोर वीडियोज़। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर आप PC गेम्स और मतलब रियलिस्टिक जो गेम्स होती हैं या फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप यहाँ पर देख सकते थे। अब उसके बाद में एक चीज़ आती है CCD एंड बबल मेमोरी। जो CCDs होती हैं उसकी फुल फॉर्म होती है चार्ज कपल डिवाइस। इसमें क्या होता है, CDs आर यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कि मतलब CCDs जो होती हैं उसके आप अंदर आप स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। दे हैव एरे ऑफ सेल्स, कि मतलब इसमें एरे ऑफ सेल्स होते हैं दैट कैन होल्ड चार्ज पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर चार्ज पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा जाता है। अ वर्ड इज रिप्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ चार्ज पैकेट, जो वर्ड होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किस चार्ज पैकेट के सेट के थ्रू। द प्रेजेंस ऑफ ईच चार्ज पैकेट प्रेजेंट द बिट वैल्यू 1, मतलब कि जो चार्ज पैकेट होगा उसकी वैल्यू क्या शो करेगा, 1 शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक बबल मेमोरी। इसमें क्या होता है, बबल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर। ये क्या होता है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट यूज इन थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है टू होल्ड स्मॉल मैग्नेटाइज एरिया नॉन एज बबल और डोमेन, ईच स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें आप 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, मतलब एक उसके अंदर बहुत सारे होते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे दैट इज़ RAID। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आप कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।